अस्सलामुअलैकुम, मैं इमदाद सुमरो। 2-3 रोज़ पहले एक रिपोर्ट मंजर आम पर आई थी। उस रिपोर्ट में दावा किया जा रहा था कि जो फ्रांजिक हुई है उन वीडियोज़ की, जिन वीडियोज़ में सुहेल आफरीदी साहब जलाओ घेराव और हमलों में मुलविस दिखाई दे रहे हैं, उसके अलावा पीटीआई के कुछ और रहनुमा भी उसमें देखे जा सकते हैं। तो तस्दीक की गई कि जी ये वीडियो बिल्कुल ठीक, जो शक्लें नज़र आ रही हैं बिल्कुल वही हैं, यानी सुहेल आफरीदी, कामरान बंगश, तैमूर सलीम झगड़ा, इरफान सलीम और दीगर बताया गया कि जी बिल्कुल हूबहू वही हैं। हर जाविये से उनको देखा गया, जांचा गया और हतमी रिपोर्ट ये कि जी ये वीडियो अपना बिल्कुल ठीक है, वीडियो हम लोग की है। अब उसमें हुकूमत जो है, हुकूमत की साइड ये क्लेम कर रही है कि 9 मई के हमले हैं और ख़ास तौर पर रेडियो पाकिस्तान पेशावर को जलाया गया था 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद। लेकिन दूसरी तरफ जो तहरीक इंसाफ का प्रोपेगेंडा करने वाले हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि जिस वीडियो की बुनियाद पर सुहेल आफरीदी को 9 मई के हमलों में मुलव्विस करार दिया जा रहा है, दरअसल वो वीडियो मार्च 2023 की है, यानी 2 माह पहले की वीडियो है। कहाँ की वीडियो है ये नहीं बताया जा रहा, लेकिन वो वीडियो सुहेल आफरीदी साहब ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की, आज तक वो पड़ी है। मैं उस वीडियो चलाकर आपको दिखाऊंगा और फिर ये कि सुहेल आफरीदी 9 मई में मुलविस थे या नहीं थे, लेकिन 14 और 15 मार्च को जो कुछ हुआ, जो जराइम की मां जो वारदात थी, उस वारदात में ना सिर्फ वो मुलविस थे बल्कि उन्होंने दहशतगर्दी की थी। किस तरह दहशतगर्दी की थी वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। एक इस मामले पर बात करेंगे और दूसरा तहरीक इंसाफ के स्पीकर हैं केपीके के, उन्होंने ख़त लिखा है कोर कमांडर पेशावर को इन कैमरा ब्रीफिंग के लिए कि दहशतगर्दी के मामले पर जो कमेटी है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की स्पेशल कमेटी, उसको इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए। एक और डेवलपमेंट हुई है, तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ने एक करारदाद के ज़रिए मुतालबा किया है तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से कि आप एक मीसाक जमहूरियत पर मुत्तफ़िक हो जाएं, बैठ जाएं। यानी तहरीक इंसाफ कि पार्लिमानी पार्टी अब इमरान खान साहब की लाइन से हट रही है और वो लाइन ले रही है जो लाइन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने ले रखी है, या जिस लाइन पर उनको मुसलसल पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आने का कहती रही है। तो ये मामला आज डिस्कस होंगे और आज अडयाला पहुंचने का कहा गया है। मंगल का दिन है, इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन है, बहनें जाकर वहाँ धरना देती हैं, चंद सौ कारकुन जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन आज के दिन को ख़ास तौर पर फोकस किया जा रहा है तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया विंग है, पीटीआई के जो यूट्यूबर्स हैं या पीटीआई की जो क़यादत है कि जी आप कराची वालों को देखें, पंजाब वालों, पिंडी वालों, कराची वालों को देखें कि कराची वाले किस तरह निकले थे इमरान खान साहब के सिपाही के पीछे। तो आप भी गैरत करें, आप भी इमरान खान साहब की बहनों के साथ आकर बैठें अडयाला के बाहर और जब तक मुलाकात नहीं करवाई जाती तब तक बैठे रहें। तो बहरहाल वो देखते हैं कि आज पता चल जाएगा चंद घंटों के बाद वहाँ क्या सीन बनता है या सीन क्रिएट होता है, पता चल जाएगा। अब जनाब ये वीडियो आप देखें और इस वीडियो के मुख्तलिफ एंगल से, क्योंकि ये म्यूज़िक लगा कर शेयर की थी सुहेल आफरीदी साहब ने, 16 मार्च 2023 की वीडियो है। ये वीडियो तब बनाई गई थी, यानी एक दिन पहले की ये वीडियो है और उन्होंने शेयर की 16 मार्च को। एक दिन पहले की या 2 दिन पहले की, मुसलसल 2 दिन तक वहाँ पर नो गो एरिया बनाया गया था जमान पार्क को। वाक़या मैं आपको बता देता हूँ। इमरान खान साहब को जो मुकदमा था तोशा खाना का पहला, जिसमें उनको सज़ा हुई थी 5 अगस्त को, उस मुकदमे में 5 अगस्त 2023 को, जिसके बाद फिर वो गिरफ़्तार हो गए थे। तो उससे पहले इमरान खान साहब का मामला जब अदालत में चल रहा था तो अदालत मुसलसल इमरान खान साहब को फ़र्द जुर्मायत करने के लिए तलब करती थी। ये साहब नहीं जाते थे, एक वारंट, दूसरा वारंट, तीसरा वारंट, फाइनली 18 मार्च का वारंट जारी हुआ इमरान खान साहब का। और उस वारंट की तामील के लिए इस्लामाबाद की पुलिस लाहौर पहुंची और लाहौर की पुलिस को साथ लिया और मेगाफोन हाथ में पकड़े और उनको पता, क्योंकि इमरान खान ने वहाँ पर अपने घर के बाहर जत्थाबंदी करवा ली हुई थी
खान साहब ने वहाँ पर जो है ना वो क्या कहते हैं इसको, नो गो एरिया बना लिया हुआ था। KPK से लोगों को लाकर वहाँ बिठा दिया था, जिसमें तो कुछ कलदम दहशतगर्द जमातों के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी मंजर आम पर आए थे। तो 2 दिन पुलिस के ऊपर जमान पार्क के अंदर से पथराव होता रहा, जमान पार्क के अंदर से पेट्रोल बम फेंके जाते रहे, जमान पार्क के अंदर से फायरिंग होती रही, जमान पार्क के अंदर से गुलेल चलते रहे और कई पुलिस वाले जख्मी हुए, कई गाड़ियों को आग लगा दी गई, कई गाड़ियों को नहर बुर्द कर दिया गया। ये वो वाक़या है। इसका एतराफ़ इमरान खान साहब ने भी किया है। इमरान खान साहब जब अपना 9 मई के हवाले से जब उनसे सवाल होता था तो उन्होंने कहा जी 9 मई तो मैंने नहीं किया, हाँ अलबत्ता हमने यहाँ जब पुलिस मुझे गिरफ्तार करने आ रही थी तो हमने उनके ऊपर पेट्रोल बम चलाए थे। अच्छा, पेट्रोल बम एक दहशतगर्दी एक्ट है, किसी के ऊपर पेट्रोल बम गिरता है तो वो बम ही है, आग लग जाती है, बंदा जल जाता है। तो ये वीडियो आप ज़रा मुलाहिज़ा करें, ये वीडियो उस जगह की है। ये वीडियो स्क्रीन पर मैं कोशिश करूँगा कि ये आपको उस पर विंडो में आपको नज़र आए। ये वीडियो के मुख्तलिफ अपना एडिटेड वीडियो है जो खुद उन्होंने की है, खुद ही लगाई है 16 मार्च को। अच्छा, अब वीडियो का पहला सीन ये है कि सोहेल आफरीदी साहब ने पहना हुआ है मास्क, ज़मीन से पत्थर उठाते हैं और एक कंपाउंड में है, उस कंपाउंड से बाहर वो पत्थर फेंक रहे हैं, बाहर पुलिस है। ये वो कंपाउंड है जो इमरान खान साहब के घर से मुत्तसिल थी, खाली ग्राउंड थी, यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा से लाकर लोगों को रखा गया था। एक सीन ये है। दूसरे सीन में वो उतारते हैं मास्क, आंसू गैस की शेलिंग की वजह से वो आंखों में और नाक में पानी आ रहा है तो वो साफ़ करते हैं। और उसके बाद एक और सीन आता है कि इमरान खान साहब के घर के जो सिक्योरिटी, वो जो मोर्चा बनता है ना जो घर के जहाँ पर ऊपर, वहाँ पर बैठे हुए हैं और वहाँ से पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंके गए थे। ये वो जगह है, वहाँ पर बैठे हुए हैं, बोरियों के साथ मोर्चा बना हुआ है और सारे नकाबपोश बैठे हुए। तीसरा सीन है। चौथा सीन जो इस वीडियो का है वो सोहेल आफरीदी साहब खुद दोबारा कैमरे, सेल्फी मोड पर कैमरा लेते हैं, पीछे बंदा ही बंदा है और सब बंदों के हाथों में पत्थर हैं। एक नीचे बंदा जो है पत्थर तोड़ रहा है, छोटे छोटे कर रहा है, और ये सारा ज़मान पार्क के मनाजिर हैं। और एक आखिरी सीन सोहेल आफरीदी साहब, शाम का सीन हो जाता है तो सोहेल आफरीदी साहब दोबारा उसमें मास्क में नज़र आते हैं। मास्क पहने, मास्क कौन सा? वो जदीद मास्क जो आंसू गैस वगैरह से बचाता है, वो वाला मास्क, जदीद मास्क। ये गुलेल भी साथ लाए थे KPK से, मुसल्ला लोग भी साथ लाए थे, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस भी साथ आई थी। जिस दिन लाहौर और इस्लामाबाद की पुलिस और रेंजर्स बुला ली गई थी, ज़मान पार्क के दरवाजे पर पहुँचे थे तो वहाँ मुसल्ला KPK और गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस के जवान वहाँ मुसल्ला खड़े होकर पुलिस को बिल्कुल उन्होंने अपना ले लिया हुआ था निशाने के ऊपर, पुलिस को और रेंजर्स को। वो आगे बढ़ रहे थे तो लाहौर हाईकोर्ट का फैसला आ गया कि पुलिस और रेंजर्स पीछे हट जाए। तो उस सहूलतकारी की वजह से फिर 9 मई होती है। तो मैं हुकूमत का जो भी दावा हो सकता है कि हुकूमत के पास कुछ और वीडियोज़ हों 9 मई के हवाले से, लेकिन मैं पर्सनली, क्योंकि अदालत का अरेस्ट वारंट था, अदालत के अहकामात पर हमारे यहाँ वज़ीर आज़म 1 मिनट से पहले घर गए हैं। अदालत के हुक्म पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जैसे लीडर को फांसी चढ़ाया गया। अदालत के अहकामात अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर अनारकी होती है। ये वो दिन था जिस दिन 9 मई की बुनियाद रखी गई थी। ये वीडियोज़ जो उन्होंने खुद शेयर की, क्योंकि मैं सुन रहा था, इमरान रियाज खान को सुन रहा था कल, वो कह रहे हैं ये तो 16 मार्च की वीडियो है, ये तो इन्होंने खुद शेयर की है सोहेल आफरीदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर। तो 14 और 15 मार्च को तो वो लड़ते रहे, 16 मार्च को सुकून हो गया तो उन्होंने वीडियो एडिट करके गाना शाना लगा के अपनी दहशतगर्दी, अपनी बदमाशी की वीडियो चढ़ा दी। अब हुकूमत क्या कर रही है? 9 मई के पीछे है भाई। 9 मई KPK में आप कह रहे हैं जाके वो CM है, तो 13, 14 और 15 मार्च को जो कुछ उन्होंने किया वो तो लाहौर का मुकदमा है। एविडेंस खुद दे रहे हैं साहब कि मैं वहाँ खड़े होकर, क्योंकि वहाँ एक DIG का सर फटा था, आंख फोड़ी गई थी। एविडेंस खुद दे रहे हैं साहब कि जी हाँ ये देखें मैं वहाँ पर मौजूद था। पत्थर फेंकते हुए की वीडियो है, आपने देख ली है। तो इससे बड़ा एविडेंस और क्या हो सकता है किसी का कि वो कितना पुरअमन है। यानी पुलिस मेगाफोन पर ऐलानात करती आ रही है,
पंफलेट उन्होंने लहराए थे, प्ले कार्ड्स लहराए थे कि जी हम सिर्फ अदालत के अहकामात पर अमल करने आ रहे हैं। सोहेल आफरीदी, मुराद सईद, ये वो लोग थे जो केपीके से नौजवानों को लाए थे जत्थाबंद करके, और वो प्रॉपर तरबियत याफ्ता लोग थे जिन्होंने मुसलसल 2 दिन पुलिस को इंगेज रखा, लोगो एरिया बनाए रखा, और पुलिस की कोशिश ये थी कि गोली ना चले, कोई जान ना जाए वरना गले पड़ जाएगा मामला। तो ये पुलिस की उस कमजोरी से खेल रहे थे और मुसलसल पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे थे, और इन लोगों को जमान पार्क में ठहराया गया था। इनको लीड करने वाले मुराद सईद और ये थे सोहेल आफरीदी थे। तो इस वीडियो के ऊपर जाकर सोहेल आफरीदी के खिलाफ मुकदमा या उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा? केपीके में उनकी अपनी हुकूमत है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें इधर उधर हो जाएं। यहाँ पर तो मरीम नवाज साहबा की हुकूमत है, तो यहाँ पर क्यों नहीं पकड़ते? असल जुर्म जो है उसमें क्यों नहीं पकड़ते उसको? और वो तो एतराफ़ कर रहे हैं खुद के, जी हमने तो यही किया था, ये तो हमारी वीडियो तो ये ज़मान पार्क की है। तो ज़मान पार्क की उस वीडियो के ऊपर क्यों नहीं एक्शन होता? उसके खिलाफ क्यों नहीं कोई कार्रवाई होती? अच्छा जी, अब पेशावर से जो खबर आई कल कि पेशावर के जो केपीके के स्पीकर हैं सवाती साहब, उन्होंने ख़त लिखा है कोर कमांडर को, पेशावर को, कि जी सूबे में अमन अमान की जो सूरत हाल है उस पर ब्रीफिंग हमें दी जाए, स्पेशल कमेटी को, जबकि खुसूसी कमेटी को चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस की जानिब से भी ब्रीफिंग मिल चुकी है। लिहाजा आप हमें ब्रीफिंग दें कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो जारी ऑपरेशन हैं उनके मुतालिक, और आएँ, और उन्होंने तलब किया उनको। और सिर्फ ऑपरेशन से पायदार अमन मुमकिन नहीं, सियासी और समाजी इक़दामात भी ज़रूरी हैं, ये भी उन्होंने ख़त में लिखा है। और ख़ास और स्पेशली जो जमशुदा अज़ला हैं उनमें जो जारी ऑपरेशन हैं, कहते हैं कि जो उसके मुतालिक हमें ब्रीफिंग दी जाए। ये उन्होंने एक अपना स्पीकर ने तलब किया है कोर कमांडर पेशावर को कि जी आएँ, हमें आप दें ब्रीफिंग। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। ये मुमकिन है, कोर कमांडर पेशावर पहले भी गए थे, सोहेल आफरीदी साहब से मुलाकात की थी, और उन्होंने वहाँ की जो हुकूमत है या सूबे की जो कुछ मैंडेट है उसको एहतराम किया था, और वो गए थे, चलकर मुलाकात की थी उन्होंने। अभी सोहेल आफरीदी कह रहे हैं कि जी जब भी उन्होंने मिलना हो तो मेरे पास आकर मुझसे मिल लें, मैं नहीं चल के जाऊँगा। तो इनको तलब किया गया असेंबली की स्पेशल कमेटी में कि जी आएँ, मदऊ किया गया है बेसिकली कि आएँ, आप हमें आकर ब्रीफ करें। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। लेकिन जो इससे भी ज़्यादा दिलचस्प खबर है वो यह कि तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ कल बैरिस्टर गौहर की सदारत में, और इस इजलास में करारदाद पेश की गई, जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है उस इजलास में करारदाद पेश की गई, और उसमें नया मीसा के इलेक्शन कमीशन, नया मीसा के जमहूरियत बनाने का मुतालबा किया गया, और कहा गया कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस उस पर इत्तफाक करें, बैठें आपस में, और उस मीसाक में एक इंडिपेंडेंट आज़ादाना इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया जाए जिस पर तमाम फरीक़ैन को इत्तफाक हो, और नए मीसाक में शफाफ, आज़ादाना, मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने का मुतालबा किया गया। साथ इमरान खान साहब से उनके अहले खाना और सियासी साथियों की मुलाकातें करवाने का मुतालबा, और मुकदमात सियासी बुनियादों पर जो दायर किए गए हैं, कहा गया है कि जी वो ख़त्म किए जाएँ। और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान की जो दौरा था लाहौर का, उस पर उनको सराहा गया, और जो कुछ कराची में विज़िट किया सोहेल आफरीदी साहब ने, उसकी भी तारीफ़ की गई, उसको कामयाब और शानदार करार दिया गया। यहाँ जो बात जो मैंने आगाज़ में कही थी वो यही है कि इमरान खान तमाम सियासी जमातें, मीसा के जमहूरियत, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के बगैर मुमकिन नहीं है। बाकी लगभग सारी जमातें तहरीक इंसाफ की कौमी कॉन्फ्रेंस में भी चली जाती हैं, वो जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान है उसमें इत्तेहादी भी हैं। तो ये जो PTI है पार्लियामेंट के अंदर बैठी हुई, वो बुनियादी तौर पर अपनी जमात से मुतालबा कर रही है, अपने लीडर से मुतालबा कर रही है कि हड़गर्मी छोड़ दें यार, उतर जाएं पहाड़ से नीचे, मान जाएं बात हमारी कि हमारे पास रास्ता एक ही है कि हम मुज़ाकरात करें, सियासी जमातों के साथ बैठे। यही बात बैरिस्टर गौहर ने 2 हफ्ते पहले कही थी। उन्होंने कहा था कि मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है, जितनी मर्जी आप तहरीक चला लें। जब सोहेल आफरीदी लाहौर आए थे उन्होंने कहा था कि सोहेल आफरीदी का ज़ाती फ़ैसला था, तहरीक से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप जितनी मर्जी तहरीक चला लें, मुज़ाकरात के ज़रिए ही इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन होगी, तो उस तरफ हमें फ़ोकस करना चाहिए। तो जिस पर सलमान अकरम राजा साहब ने
अच्छी खासी जो है वो इनके ख़िलाफ़ बयानबाजी की थी बैरिस्टर गौहर के ख़िलाफ़। वही बैरिस्टर गौहर उसी जो उनकी सोच है, उसी सोच के तहत पार्लिमानी पार्टी के इजलास की करारदाद के ज़रिए मुतालबा कर रहे हैं कि मान जाओ भाई, मान जाओ, वरना कोट बड़ी पहनी है। बेहतर यही है कि सियासी डायलॉग में आए, मीसाक जमहूरियत करें, और उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते। मीसाक जब आप करते हैं तो एक सोच, एक अप्रोच, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ आप एक मुआहदा करेंगे सारी जमातें मिलके कि जी ये हमारी दायरा है, इस दायरे के अंदर हमने रह के खेलना, इससे बाहर हमने नहीं जाना। ये दायरा फ़ौज का है, ये दायरा अदलिया का है, ये दायरा ब्यूरोक्रेसी का है, वो अपने अपने दायरे में रहें जो आइन कहता है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये बात इमरान खान साहब को समझ नहीं आ रही अब तक। शायद कुछ अरसे के बाद समझ आ जाए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।